अन्हा की हकीकी जिंदगी की कहानी। 3 अजीम सहाबा की ज़ुजा। असमा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा एक निहायत बहादुर, साबिर और ईमान वाली खातून थीं। वो इब्तिदाई इस्लाम कबूल करने वाली ख़वातीन में शामिल थीं और 3 अजीम सहाबा की ज़ुजा बनने का एजाज़ हासिल किया। जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई। अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा पहले खलीफा। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा चौथे खलीफा। इनकी जिंदगी कुर्बानी, हिजरत, सब्र और हिकमत से भरी हुई थी। 1. इब्तिदाई जिंदगी और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी। असमा रज़ी अल्लाह अन्हा उन खुशनसीब लोगों में शामिल थीं जिन्होंने मक्का में इस्लाम कबूल किया। इन्होंने जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद और एक जरी मुजाहिद थे। जब मक्का में किफ़ार का जुल्म बढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हिजरत हबशा, इथियोपिया की इजाज़त दी। असमा रज़ी अल्लाह अन्हा और जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा भी तकरीबन 15 साल हबशा में रहे। वहाँ इनके 3 बेटे पैदा हुए। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा, औन बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा, मुहम्मद बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा। हबशा में बादशाह नजाशी ने उन मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया। कई सालों बाद जब मदीना में इस्लाम मजबूत हुआ तो असमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर के साथ वापस मदीना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर खुशी से फरमाया, मुझे नहीं मालूम कि मुझे खैबर की फतह ज़्यादा खुश कर रही है या जाफ़र की वापसी। 2. हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत और सब्र। मदीना पहुँचने के कुछ अरसा बाद जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा जंग मुता में शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गए और इन्हें तसल्ली दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए असमा, गम ना करो, जाफ़र को जन्नत में 2 परों से नवाजा गया है और वो जन्नत में जहाँ चाहे परवाज करते हैं। ये सुनकर असमा रज़ी अल्लाह अन्हा सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती रहीं और अपने बच्चों की परवरिश में लग गईं। 3. हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी। जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा को शादी का पैगाम दिया और वो उनकी ज़ुजा बन गईं। उनकी इस शादी से मुहम्मद बिन अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुए, जो बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बहुत करीबी साथी बने। अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के दौरान असमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत सब्र और दानिशमंदी से अपनी जिम्मेदारियां अदा कीं। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया और असमा रज़ी अल्लाह अन्हा फिर बेवा हो गईं। 4. हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी। अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने असमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। यही वजह है कि असमा बिन्त उमैस वो वाहिद खातून थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचाज़ाद भाइयों जाफ़र और अली और एक खलीफा अब्बू बकर से निकाह किया। इन्होंने अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे मुहम्मद बिन अब्बू बकर की परवरिश की, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ास शागिर्द और गवर्नर बने। 5. उनकी हिकमत और ईमान। एक मर्तबा हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुजा ने असमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, हम मुहाजिरीन तुमसे बेहतर हैं क्योंकि हमने मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्किलात का सामना किया। इस पर असमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नहीं, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं, लेकिन हम हबशा में दूर रहे
बगैर किसी मदद के इस्लाम पर कायम रहे। हमने दीन के लिए ज्यादा कुर्बानी दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फरमाया, असमा ने सच कहा। 6 वफात और विरसा। असमा बिन्त उमैस रजी अल्लाह अन्हा ने एक तवील, बाबरकत और ईमान से भरी जिंदगी गुजारी। वो 3 अजीम सहाबा की ज़ौजा होने का एजाज़ रखती थी और कई अजीम शख्सियात की माँ थीं। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र और कुर्बानी कामयाबी की कुंजी हैं। मुश्किल वक्त में भी ईमान को कायम रखना असल कामयाबी है। औरतें भी इस्लाम के लिए अजीम किरदार अदा कर सकती हैं। असमा बिन्त उमैस रजी अल्लाह अन्हा की कहानी हर मुसलमान औरत के लिए एक मशअले राह है। क्या आप इनकी ज़िंदगी के किसी खास वाक़ये के बारे में मज़ीद तफसील चाहते हैं?